आज पढ़ेंगे 9th क्लास की बहुत ही खूबसूरत पोएम जो कि पॉल्यूशन और सिटी लाइफ के प्रति हमारे बढ़ते हुए आक्रोश को दिखाती है। लेट्स स्टडी द पोएम। आओ इस पोएम को स्टडी करें और सीखें कि इसमें क्या कहा है पोइट ने हमें इस बारे में। आई विल राइज, पोइट कहता है मैं उठूंगा, मैं अब उठूंगा। द पोइट, आई कौन है? द पोइट। विल लगाते हैं जब डिटर्मिनेशन हो। मैं उठूंगा और जाऊंगा, एंड गो इंस फ्री, सीधा इंस फ्री जाऊंगा। इंस फ्री क्या है? आइलैंड है, एक टापू है, इस एक आइलैंड है। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां जाके एक छोटा सा झोपड़ा बनाऊंगा, बिल्कुल मिट्टी का और लकड़ियों का। क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, एंड वेटल्स मीन्स सरकंडे। 9 बीन रोज, और 9 क्यारियां उगाऊंगा, किसी में आलू, किसी में सेम की फली, किसी में गाजर, किसी में मूली, किसी में खरबूजे। ए बी हाइव, और एक मधुमक्खियों के लिए छत्ता बनाऊंगा। एंड लिव, और रहूंगा किसमें? मधुमक्खियों की बिन बिनाहट के सुरों में, संगीत में रहूंगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहीं पे जाके मुझे मेंटल पीस मिलेगी। मेंटल पीस, मानसिक शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स, क्योंकि शांति नेचुरल चीजों से आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल होता है कवर, यहाँ पे कवर नहीं है इसका मतलब, लेकिन जब सुबह की चादर उठती है अर्थात अंधेरा हटता है और सुबह का सवेरा होता है। एंड वेयर द क्रिकेट सिंग, क्रिकेट इज ए भंवरे, भंवरे गाएंगे जहां भंवरे गाते हैं। एंड मिडनाइट, और मिडनाइट में क्या है? फुल ऑफ ट्विंकलिंग स्टार, ट्विंकलिंग स्टार। मिडनाइट में तारे टिमटिमाएंगे बहुत सारे, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन नहीं है ना। जहाँ पोल्यूशन नहीं होता वहां तारे बहुत सारे दिखाई देते हैं, जहाँ पोल्यूशन होता है आधे तारे ढक जाते हैं। एंड नून, नून इज नॉट हॉट, नून इज नॉट हॉट, वेरी वेरी हॉट नहीं है ये। नून इज कंफर्टेबल, जैसे दिसंबर के महीने में धूप निकलेगी तो वो ज्यादा हॉट नहीं होती। एंड इवनिंग फुल ऑफ वाइट बर्ड्स, वाइट बर्ड्स, और शाम को आसमान में बहुत सारे हजारों हजार सफेद रंग के पक्षी ऐसे ऐसे पंख फड़फड़ाते हैं, उड़ते हैं। आई विल राइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि दिन और रात हमेशा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, मुझे ऐसा लगता है जैसे झील का पानी आके मेरे पैरों से टकरा रहा है। लैपिंग का मतलब टचिंग, यहाँ पे लैपिंग मीन्स टचिंग। हल्की हल्की आवाज के साथ, जैसे मैं समुद्र के तट पे खड़ा हूँ। एंड वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, हालांकि मैं अभी पेवमेंट पे खड़ा हूँ, फुटपाथ पे खड़ा हूँ, सड़क पे खड़ा हूँ। और पेवमेंट्स ग्रे, एक ही बात है, ग्रे कलर के पेवमेंट पे। आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, दिल की गहराइयों में मुझे अभी भी ये झील का पानी, झील के पानी की लहरें सुनाई दे रही हैं। बच्चों, थिंक अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में सोचिए। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इंस फ्री, कैसी जगह है ये? बहुत ही शांत, पीसफुल। तो इसका आंसर है पीसफुल, फुल ऑफ पीस। द 3 थिंग्स द पोइट वांट्स टू मेक देयर, हट बनाएंगे, रोज बनाएंगे और बी हाइव बनाएंगे। 3 चीजें बन गई, ठीक है जी। व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर इन द इफेक्ट हिम, क्या देख रहा है वो? पीस, अगेन पीस, मेंटल पीस, फिजिकल पीस, और झील का पानी। What he hears in the hurt score, अगेन वही, लहरों का पानी आ रहा है, टकरा रहा है, वही समझ में आ रहा है बस। By now you may have concluded, concluded होता है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। अब तक आपने ये निष्कर्ष निकाल लिया होगा किस चीज का? दैट इंस फ्री इज ए सिंपल नेचुरल प्लेस, इंस फ्री जो है बहुत ही सिंपल सी प्राकृतिक जगह है। फुल ऑफ ब्यूटी, किसी से भरी हुई है? ब्यूटी से भरी हुई है, ब्यूटीफुल है, पीस है। हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट इट विद सिटी लाइफ, सिटी लाइफ में क्राउड है, कंजेशन है, भीड़ भाड़ है, वो फेडअप हो चुका है, पोल्यूशन है, स्मोक है, स्मोग है, स्मोक और स्मोग, स्मोक और स्मोग। स्मोक मतलब स्मोक प्लस प्लस फोग, और फोग कौन सी फोग है ये? डस्ट की फोग है ये, ऐसी फोग नहीं नेचुरल। डू यू थिंक इंस फ्री इज ओनली प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड?
No, it's not a state of mind. It's his dream place. It's his dreamland. एंड एक्चुअली बॉयहुड डेज में वो वहाँ गया था और वो यादें अभी तक उसको हैं। जब वो छोटा बच्चा था तो वहाँ वो गया था, वहाँ रुका था, उसको आज भी वो यादें आती हैं। Look at the words the poet uses to describe and see Ainsfree. Be loud, glad. Music of honeybee. म्यूजिक को कहते हैं बजिंग साउंड, BUZZING, बजिंग साउंड। इसका सारे का मतलब ये, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट। इवनिंग फुल ऑफ लिनेड बर्ड्स, वाइट बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, वाइट, थाउजेंड्स ऑफ वाइट बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, जो आसमान में उड़ रहे हैं। द लेक वाटर लैपिंग, झील का पानी जो उसके पैरों से टकरा रहा है, झील का जल टकराना पैरों से दिमाग में, इसको इमेजरी कहते हैं। जब दिमाग में पिक्चरें बननी शुरू हो जाएं बच्चों तो इसको इमेज क्रिएशन बोलते हैं, और पोइट्री में इसका नाम है इमेजरी। अब हमने इसको वर्ड टू वर्ड समराइज किया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको एक एक शब्द जो इस पोएम में पोइट कहना चाहता है उसको सिंपल 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 वर्ड्स में दिखाया है आपको। द पोइट इज गोइंग टू हिज ड्रीम प्लेस एंसफ्री। कवि कहाँ जा रहा है? अपने सपनों की जगह एंसफ्री जा रहा है। वेयर ही विल मेक ए स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड मेटल, जहाँ वो एक छोटा सा झोपड़ा बनाएगा चिकनी मिट्टी का और सरकंडों का। ही विल मेक 9 बीन रोज, वहाँ पे 9 क्यारियाँ बनाएगा जिसमें वो सब्जियाँ फल वगैरह उगाएगा अपनी नेचुरल ज़रूरतों के लिए, बॉडी की ज़रूरतों के लिए। एंड ए बी हाई, और एक मधुमक्खियों का, चीनी नहीं खाएगा आपकी तरह, वो शहद चाटेगा ऐसे एक एक बूंद करके। हनी बीज वहाँ आएंगी, छत्ता बनाएंगी, भिन भिन आएंगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ही विल लिव इन द बजिंग साउंड ऑफ द हनी बीज, जैसे कि मैंने बताया। बी लाउड ग्लेड का मतलब है बजिंग साउंड ऑफ द हनी बीज। ही थिंक्स दैट ही विल गेट पीस देयर, उसे लगता है कि उसे वहाँ शांति मिलेगी। बिकॉज पीस कम्स फ्रॉम नेचुरल थिंग्स, क्योंकि शांति आती है प्राकृतिक चीज़ों से। लाइक द ब्रेकिंग ऑफ द डे, जब सूर्य उगता है, सनराइज होता है, बहुत अच्छा लगता है। जब अंधेरे की चादर उठती है और प्रकाश का चारों तरफ आवागमन हो जाता है, आ जाता है प्रकाश। वेयर क्रिकेट सिंग, जहाँ भंवरे गाते हैं, फूलों पे मंडराते हैं, तितलियाँ उड़ती हैं। वेयर नाइट इज फुल ऑफ ट्विंकलिंग स्टार, और रात को अनंत तारे टिमटिमाते हैं आसमान में। एंड नून इज नॉट सो हॉट, और यहाँ की तरह नहीं घमौरियाँ हो जाए गर्मी से, नो, हल्की सी धूप होती है दोपहर के समय। इट इज जस्ट लाइक पर्पल ग्लो, जैसे हल्की हल्की धूप दिसंबर की। एंड इवनिंग इज फुल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वाइट बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, और आसमान में हजारों पक्षी सफेद रंग के उड़ते हैं शाम को। ही इज प्लानिंग टू गो जस्ट नाउ एंड ही विल गो राइट नाउ एंड गो स्ट्रेट अवे। बस अब तो मुझे रहना ही नहीं है इस शहर में, मुझे जाना है, मुझे जाना है, सीधे सीधे जाना है। एज इफ द लेक वाटर वर लैपिंग, ऐसा उसे लग रहा है मानो कि झील का पानी टकरा रहा हो हल्की हल्की आवाज़ से उसके पैरों से। ऑल्दो ही इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, हालांकि वो सड़क के बीच में खड़ा है, ऑन द रोड साइड पेवमेंट पे खड़ा है सिटी के। येट ही हियर्स द साउंड ऑफ द रिपल्स और द वेव्स कमिंग टू द सी शोर, उसे अभी भी जो लहरें हैं वो उसे महसूस हो रही हैं, और नेचुरल साउंड उसके दिल में अपील कर रही है। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी पोएम है, बहुत ही सरल और नेचुरल भी है। तो आप प्लीज़ इसके बारे में ध्यान से पढ़िए, समझिए और सोचिए।